हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन इलेक्ट्रोटेक सोल्यूशन। आज हमारा ये 29 ट्यूटोरियल है इनर टेलीविजन सेसेस, यानी हम आज जो टेलीविजन सेसेस की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हमारा ये 29 ट्यूटोरियल है, जिसमें हम लोग ग्रिड ऑटो की बात करेंगे। ग्रिड ऑटो क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीज़ आज हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। आप लोग उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपके पास इजली नोटिफिकेशन आते रहे जब भी हम कोई नया अपडेट लाएँ। तो चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमने अभी तक जो हमारा पिछला लास्ट ट्यूटोरियल था उसमें हम लोगों ने ग्रिड टेम्पलेट एंड ग्रिड रो स्टार्ट एंड एंड की बात की थी, कैसे यूज करते हैं। अगर आपने नहीं देखा पिछले ट्यूटोरियल्स तो आप जाइए, आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन लिंक पे, आई बटन और डिस्क्रिप्शन लिंक में दोनों जगह पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा इस ट्यूटोरियल का। आप वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए और देखिए कैसे हम लोग ग्रिड टेम्पलेट को यूज करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को कैसे यूज करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रो को कैसे यूज करते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता कि टेलीविजन सेसेस क्या है, टेलीविजन सेसेस कैसे यूज करते हैं, क्या है, कहाँ यूज होती है, अगर आपको इस चीज़ के बारे में भी नहीं पता तो आप जाएँ चैनल को विजिट कीजिए और देखिए कैसे हम लोग टेलीविजन सेसेस की मदद से हम लोग अपने फ्रंट एंड डेवलप की जर्नी को इतना स्मूथली और इजीली बनाते जा रहे हैं। और हम लोग जब अभी जो सोशल मीडिया उनके क्लोन बनाएंगे तो बहुत ही ईजी होने वाला, बहुत ही ईजी होने वाला। जब भी हम कोई नया सॉफ्टवेयर क्रिएट करें यानी फ्रंट एंड डेवलपमेंट करेंगे किसी सॉफ्टवेयर का, तो कैसे हम लोग टेलीविजन सेसेस का यूज़ करके ईजिली वो चीज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हम लोग अभी ग्रिड ऑटो की बात करते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी फॉर कंट्रोलिंग हाउ टू एलिमेंट इन ग्रिड ऑटो प्लेस, यानी कि कैसे हमारा जो कंटेनर है उसके कंटेनर चाइल्ड है वो ऑटोमेटिकली सिर्फ स्क्रीन की विड्थ के और स्क्रीन की हाइट के हिसाब से सेट होते हैं। वो चीज़ हम लोग ग्रिड ऑटो प्लेस से कर पाते हैं बहुत ही ईजीली। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए थ्योरी में हम लोग चलते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलते हैं हम अपने VS कोड पे। ओके, तो हम लोग आ गए अपने VS कोड पे और वो लाइव पे क्लिक करते हैं और लाइव सर्वर को स्टार्ट करते हैं और ये हमारा लाइव सर्वर स्टार्ट हो गया और ये हमारे पास कुछ ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हमने जो कल बॉक्स क्रिएट किए थे तो सिंपल से हम वही बॉक्स उठा ले रहे हैं, उन्हीं में हम लोग ये करके देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऑटो की प्रॉपर्टी है ग्रिड ऑटो की, तो हम लोग देखेंगे। आप एक बार देख लेते हैं हम लोग ग्रिड ऑटो के हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। ग्रिड फ्लो ऑटो, ग्रिड फ्लो ऑटो, ग्रिड कॉलम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं ग्रिड के हमारे पास बहुत सारे, तो हम अभी ग्रिड फ्लो, ग्रिड डेंस ये चीज़ हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर ग्रिड हमने फ्लो रो कर कॉलम कर दिया तो देखिएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये रो पे आ गया और ये स्क्रीन के अपनी स्क्रीन के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली तो देखिए ऑटोमेटिकली इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है, ये वो पूरा का पूरा वैसे अभी देखिए पूरा बॉक्स वैसे ही है हमारे पास। इसमें जबकि इसको होना क्या चाहिए था, जब भी हम स्क्रीन को छोटा करें तो इसके बॉक्स जो है वो नीचे चले जाएं या इस साइड में हो जाए, ये चीज़ होना था। लेकिन अभी ये चीज़ नहीं हो रहा है ना, तो ये चीज़ को भी हमको सही करना पड़ेगा। तो चलते सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इस चीज़ को सही करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा। लेकिन एक चीज़ हुआ जो अगर हम लोग अगर यहाँ पर रो कर दें और इसको रो कर दें और सेव कर दें तो देखिए ऑटोमेटिकली ये पूरा रो में हो गया। अगर कॉलम करते तो कॉलम में चला जाएगा, रो में करता तो ये रो में चला जाएगा। ठीक है, ओके। और आपको बता दें कि जब हम लोग ये चीज़ यूज करते हैं तो इससे हम लोग केवल कॉलम और रो में सेट करते हैं, बट अभी हम लोग यूज करने वाले हैं जो ऑटो के लिए। तो सिंपल आपको करना क्या है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कमेंट करते हैं इसको। ओके ओके,
ठीक है। अभी इसको हम लोग कॉलम रो ना करके इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास और प्रॉपर्टी, तो हम लोग ये इसको यूज करेंगे, देखना इसको यूज करके। और ये देखिए आपको चेंजेस नहीं दिख रहे होंगे, बट चेंजेस हुए हैं। अगर एक बार हम इसको कॉलम कर लेते तो शायद आपको समझ में आए। इसको हम लोग रो में कर रखते हैं, रो में नीचे आएगा, इसको कॉलम करते हैं। ओके ठीक है। ये देखिए जब ये आप देखिए अभी भी ज़्यादा तो कुछ तो इसमें फर्क हुआ। देखिए पहले क्या था, थोड़ा भी ये टिल्ट नहीं हो रहा था देखिए, पर अब कुछ ये हल्का सा स्क्रीन के साइज में आने की कोशिश कर रहा, बट जब ये ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली वो ओके ये देखिए यहाँ तक ये स्क्रीन को अपने रिसाइज कर रहा है, इसके ज़्यादा ये नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, हम लोग इसकी मदद से ऑटो की मदद से इजीली ये चीज़ कर पाते हैं। ठीक है, और करना क्या, अगर हमको अब देखना है कि कॉलम रो और कॉलम कितनी देनी, और अब चेक करना है कि अगर आपने अगर कल का ट्यूटोरियल देखा होगा तो आपको थोड़ा सा इजी समझ में आएगा, अगर नहीं देखा तो फिलहाल आप देख लीजिए जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। पिछला ट्यूटोरियल देखिए आप पहले। ठीक है, अब हमको करना क्या, ग्रिड यहाँ पे ग्रिड रो जो है कॉलम से आपको करते फ्री करना है, हमको ग्रिड रो से भी हमको करना है फ्री। ठीक है, तो ग्रिड रो से भी हमको करना है फ्री। ठीक है, आप देखो तो ऑटोमेटिकली इसने रो में भी किया और ग्रिड में भी, देखिए कितना ऑटोमेटिकली जो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही थी स्पेस वाली, वो प्रॉब्लम दूर हो गई है ना। ये चीज़ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए हमारे पास 2 ही बॉक्स है, लेकिन हमारे पास अगर यहाँ पे 9 और इसको हम लोग अगर ऐड करवा लेते तो ठीक है, तो कॉपी करके हम सेम बॉक्स को नीचे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ओके, इसको हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया, इसको हम लोग कर लेते हैं 7, इसको कर लेते हैं 8, इसको कर लेते हैं 9। ठीक है, और सेव करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास 3 बॉक्स थे, यानी 3 कॉलम से 3 रो थे। अभी देखिए हमारे पास 3 रो में और 3 कॉलम में इतना स्मूथली ये चीज़ हम लोग कर पा रहे हैं। टेलविन CSS बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है। टेलविन CSS जो है हमारी CSS का बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो हम लोग इसमें अभी हम लोगों ने क्या ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम की बात की, ऑटो की बात की है ना। अब जो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि उसमें हम लोग ऐसा करने वाले हैं सर, हम लोग उसमें गैप की बात करेंगे, कैसे हम लोग गैप को देते हैं, कैसे उसको ग्रिड की मदद से हम लोग गैप स्पेस कैसे देते हैं। यानी जो अभी तो हम लोगों ने ज़्यादा यहाँ पे क्या दे मार्जिन दिया है ना, हम लोग मार्जिन ना दे के हम लोग गैप देंगे, उसको कैसे यूज करते हैं तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, और अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अभी हमारे पास इतने ही बॉक्स आएंगे और इतने ही कॉलम आएंगे, मतलब इतने ही रो आएंगे, इतने ही कॉलम, बट अब हमको पता है नहीं हो और उसको हमको सेट नहीं करना, तो यहाँ पे हम लोग वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखना। ठीक है, ओके, तो अब इसको हमारे पास है। अब इसको हम लोग अगर कॉलम को ऑटो करना चाह रहे हैं तो कॉलम को ऑटो करने तो यहाँ पे हमको करना क्या होगा, सिंपल हमको करना है, सिंपल का करना क्या है हमको कॉलम इतना इसको रखना है। ठीक है, और हमको लिखना ऑटो। जैसे आप ऑटो लिखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे क्लासेज आएंगे, तो हम लोग कह रहे हैं अभी कॉलम में जितनी मैक्सिमम विड्थ हो उसके हिसाब से हो जाना, तो हमारे पास मैक्सिमम जितनी होगी उसके हिसाब से। अभी देखिए
ये हमारे पास इतनी मैक्सिमम इसकी विड्थ है। ग्रिड फ्लो कॉलम, ओके 8 कॉलम्स मैक्सिमम, ठीक है। ओके अब ये हमारे पास हो गया। अभी देखना इसमें ज़्यादा चेंजेस, ये रो में अभी भी रो में नहीं जा रहा, जबकि इसको रो में भी जाना चाहिए। अभी हम लोगों ने इसको क्या किया, अपनी इसकी मैक्सिमम विड्थ के हिसाब से इसने सेट कर दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे मिनिमम कर दें तो अगर यहाँ पे हम लोग मिनिमम तो भी क्या हो, जितनी स्क्रीन है उतनी मिनिमम स्क्रीन में भी वो चीज़ वही सेम दी जाएगी, ठीक है। ये हमारी पूरी स्क्रीन वैसे शो होती रहेगी, ठीक है। बट अगर हम लोग इसको रो में करना चाहें तो स्लो कॉलम को सिंपल से हमको करना क्या है, रो में कर देना। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग इसको कर लेते हैं कॉपी और कमेंट करते हैं, लोग नेक्स्ट में लिखते हैं ताकि आप इजी कोड लिख सकें। यहाँ पे इसको कट करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। ओके सबसे पहले एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, और हमारे पास यहाँ पे ड्यू नहीं है, एक बार क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, अब इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं जो हमने लिया था, और इसको हम लोग बंद कर देते हैं और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर लेते हैं, बताते हैं और एक बार इसे फॉर्मेट करते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। अभी यही सही हो गया। ओके अब हम लोग करते क्या, यहाँ पे हम लोग ने कॉलम के से इसको रो कर सकते हैं और इसको भी हम लोग रो कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। तो अभी देखना ये सारा जो बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली किसमें शिफ्ट हो गए, वो रो में शिफ्ट हो गए, ठीक है। जो हमने किया तो वो ऑटोमेटिकली अब रो में शिफ्ट हो गए। ये चीज़ हम लोग अगर रो में करना चाहें तो बहुत ही ईजिली से हम लोग इसको रो में भी कर पा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल फिर से हम लोग नई चीज़ें लाएंगे। हम लोग गैप की बात करेंगे, कैसे हम लोग की वजह से गैप देते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए जिससे कि आपको इजीली नोटिफिकेशन आती रहे जब भी हम कोई नई अपडेट लाएँ। एंड अपने ये जो ट्यूटोरियल है इसको अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिससे कि आप फ्रेंडों की हेल्प हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।